Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6. In this lecture we will discuss a division rule of basic counting principle. There are n over d ways to do a task if it can be done using a procedure that can be carried out in n ways. And for every way W exactly D of the n ways corresponds to a way W. देखिए डिवीजन रूल ये है कि आप एक प्रोसीजर को n ओवर d वेज में कर सकते हैं, एक टास्क को n ओवर d वेज में कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ इट कैन बी डन यूजिंग अ प्रोसीजर दैट कैन बी कैरिड आउट इन n वेज. अगर एक प्रोसीजर को आप n वेज पे कर रहे हैं और इन n वेज में से हर वे के लिए W के लिए हर वे जो W है इसके लिए एग्जैक्टली D वेज है, D ऑप्शंस हैं. अगर आप एक प्रोसीजर को n वेज पे कर रहे हैं और इसमें हर वे के लिए ऑप्शंस D है तो आप इस सारे प्रोसीजर को, इस टास्क को n ओवर d वेज में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन रीस्टेट इट in terms of sets. If the finite set A is the union of pairwise disjoint subsets each with d elements. अब एक सेट है A, ये यूनियन है पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स के A1, A2, A3. ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स हैं. ये इस पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स का यूनियन है. ये सेट विद डी एलिमेंट्स, विद ईच डी एलिमेंट्स. हर सेट में डी एलिमेंट्स हैं. देन कार्डिनलिटी ऑफ n इज ऑफ A इज इक्वल टू n. आप देखिए यहां ये डिवीजन रूल हम यूज करते हैं इस एग्जांपल में, इस रीस्टेटमेंट एग्जांपल में. देखिए हमारे साथ एक सेट है A जो पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स का यूनियन है. फर्ज करें हमने 3 सेट्स लिए A1, A2, A3. अब ये सेट्स हमारे साथ कितने हैं? 3 हैं. और इन सेट्स में हर सेट में से दो एलिमेंट्स हमने सपोज किए कि इन सारे एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स हैं. तो देखिए इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इन सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम d कहते हैं. d हमारे साथ 2 है. अब इस प्रोसीजर को हम कितने वेज पे कर सकते हैं? n ओवर d. n ओवर d कितना 6 ओवर 2 3 आएगा. तो ये आपके पास 3 सेट्स हैं डिसजॉइंट यूनियन के. इस यूनियन में 3 सेट्स हैं. अब देखिए There are n over d ways to do a task. हमारे साथ n over d 3 आया तो हम इस टास्क को 3 वेज पे कर सकते हैं. 3 वेज में if it can be done using a procedure that carried out in n ways. अब n हमारे साथ ये है 6. n 6 है. एंड फॉर एवरी वे W
हर वे W यहाँ मतलब है A1 में जितने एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली D फॉर एवरी वे W एग्जैक्टली D ऑफ द n ways करिस्पॉन्ड टू वे W। हर एक सबसेट के लिए D2 है, जो इसमें जितने एलिमेंट्स हैं ये इसके लिए नंबर ऑफ वेज है, यानी इसका मतलब है कि A1 से हम एलिमेंट्स 2 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली A2 से, सिमिलरली A3 से। सो जो n ओवर D वेज आया वो 6 ओवर 2 आया, जो हमारे साथ 3 बन गया। नाउ द डिवीजन रूल in terms of functions. If f is a function from set A to set B, where A and B are finite sets, and that for every y belong to B, there are exactly D values x belong to A, such that f of x equal to y. y के हर एलिमेंट में y के हर एलिमेंट के लिए सेट A में सिर्फ D एलिमेंट्स है, जिसे हम B के एलिमेंट्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, such that f of x equal to y. In this case we say that f is D2 1। f जो फंक्शन है ये D से 1 to 1 बन जाते हैं। Then cardinality of B is equal to cardinality of A divided by B। देखिए इस स्टेटमेंट को ज़रा समझिए। f एक फंक्शन है सेट A से सेट B तक। अब यहाँ जो एलिमेंट्स हैं इसके लिए यहाँ सिर्फ D एलिमेंट्स हैं, यहाँ सिर्फ D एलिमेंट्स हैं। y के एलिमेंट्स के लिए हम सिर्फ D एलिमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सो इस सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी ऑफ A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ B की कार्डिनलिटी डिपेंड कर रहा है D पे, कि D में y के एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ से सिर्फ D एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, D से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। सो इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? अगर इस की कार्डिनलिटी सेट A की कार्डिनलिटी को हम D पे डिवाइड करें तो कार्डिनलिटी ऑफ B आ जाएगी यूजिंग द डिवीजन रूल। अब इस एग्जांपल को देखिए। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू सीट 4 people around a circular table where 2 seatings are considered same when each person has the same left and same right neighbor। देखिए 4 people है, 4 persons हैं, ये राउंड अ टेबल कितने वेज पे बैठ सकते हैं? इन डिफरेंट वेज वेयर 2 सीटिंग्स आर कंसिडर्ड द सेम। जबकि 2 सीटिंग्स 2 फॉर्मेट्स 2 वेज को हम एक कहेंगे, सेम वे कहेंगे जब सीट्स में एक सीट का लेफ्ट और राइट नेबर सेम हो। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कुलर टेबल है, इन सीट्स को हमने नंबरिंग दी, सीट 1 2 3 4। अब देखिए इस सीट पे 1 का नेबर एक नेबर ये है और एक ये है, 2 और 4 नेबर है। लेफ्ट नेबर 4, राइट नेबर 2। नाउ
अब इस लोकेशन को हमने चेंज किया, सीट 1 का लोकेशन हमने चेंज किया, यहाँ पे ले आया। सिमिलरली सीट 2 को यहाँ, सीट 4 को यहाँ, इस तरह एक रोटेशन दी। तो देखिए सीट 1 का लेफ्ट नेबर 4 आया और राइट 2 आया। तो ये मतलब यहाँ भी 4 लेफ्ट राइट 2, तो यहाँ भी नेबर दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों फॉर्मेट सेम है। जब लेफ़्ट और राइट नेबर सेम हो, जस्ट रोटेशन दिया जाए, तो इससे डिफरेंट नंबर ऑफ वे नहीं बनेगी, बल्कि लेफ़्ट और राइट नेबर सेम होंगे। तो ये दोनों सेम कंसिडर कर दिए जाएंगे। नाउ देखते हैं कितने नंबर ऑफ वेज टोटल बनते हैं। एज देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर सीट 1। अगर 4 पीपल है तो सीट 1 के लिए कितने ऑप्शन है? यहाँ पर्सन नंबर 1 भी बैठ सकता है, 2, 3, 4, 4 ऑप्शंस हैं इस सीट के लिए। 3 सीट्स 3 फॉर सीट 2। सीट 2 के लिए अगर यहाँ एक पर्सन बैठ गया तो यहाँ इसके लिए ऑप्शंस कितने रह गए? 3 में से यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। जब 2 पर्सन बैठ गए, 2 बाकी रह गए, यहाँ 2 में से हम एक सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए 2 ऑप्शन हैं और इसके लिए लास्ट 1 ऑप्शन है। सो total number of ways will be by using Prout rule 4, 3, 2, 1, 4 pictorial 24 ways। इसका मतलब है कि 24 ways पे हम इन 4 पर्सन को बिठा सकते हैं। मगर एक बात ज़रूर याद रखें, as each of 4 choices for seat 1 leads to the same, कि एक सीट के लिए 4 सीटिंग्स सेम होंगे। किस तरह? एक यहाँ आपने रोटेशन दिया, यहाँ एक रोटेशन ये, अब इसको एक मेथड ये हुआ, दूसरा ये, अब यहाँ इसको यहाँ रोटेट करें, 1, 2, 3, 4, ये थर्ड रोटेशन। अब यहाँ इस 1 को यहाँ रोटेट करें तो 1, 2, 3, 4, फोर्थ रोटेशन। अब अगर आप दोबारा रोटेट करते हैं तो ये रिपीट होता है। तो 4 मेथड ऐसे बन गए जिसमें जो नंबर ऑफ वेज हैं वो सारे एक जैसे बन जाते हैं। तो इसलिए हर चॉइस के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 4 कम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें कोई फ़र्क नहीं है, 4 सेम हो जाते हैं जब आप इसे रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इससे भी ये कम्बिनेशन आता है, देखिए 1, 2, 3, 4, और इससे भी यहाँ से आप स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, जब यहाँ से स्टार्ट हो वो भी 1, 2, 3, 4, और जब यहाँ से स्टार्ट हो 1, 2, 3, 4, तो ये सारे एक ही अरेंजमेंट्स बन जाते हैं, सेम अरेंजमेंट्स हैं। इसलिए एज ईच ऑफ 4 चॉइसेस फॉर सीट 1 लीड्स टू द सेम अरेंजमेंट्स, so there are 4 choices to choose persons for seat 1। हर सीट के लिए 4 choices हम चूज़ कर सकते हैं। सो बाय डिवीजन रूल ये चारों सेम है, इसलिए हर चॉइसेस के लिए ये चारों सेम है। तो इसलिए इस 24 को हम यूजिंग द डिवीजन रूल 4 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके साथ जो नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे वो 6 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इन 6 डिफरेंट वेज वी कैन सीट 4 पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।